अच्छा बड़ी हैं आप। आपने तो ठंड में कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं। ठंड नहीं लग रही। अच्छा तो फिर स्कूल वालों ने गलत कर दिया छुट्टी। ये अच्छा ये छुट्टियों का काम इस है। बात से मेरा पैड दे दो। ये अच्छा और क्या बनाया था? मैंने तो देखा था कल एक हाउस भी बना रहे थे आप। पता नहीं कहाँ गया। अच्छा ये बनाया था। ये भी पूरी तरीके अभी से रेडी नहीं हुआ है। हाँ। तो पूरे ही छुट्टियों में क्या हो पाएगा और कितना सारा काम आगे। काम इतना ही था खाली। ये यहाँ पे अभी आया नहीं है, अभी और आएगा। अभी यहाँ पे छुट्टी शुरू हुई है। ये भी पेस्ट ये भी अपने हैंड वर्क किया है। हाँ और ये यहाँ पेस्ट हो गया। बहुत सुंदर। और अच्छा जी अब छुट्टियों के बारे में कुछ कहना चाहोगे? और मैंने मम्मी की करा है हॉलीडे होमवर्क डाल के ही करा है। अच्छा अब छुट्टियों के बारे में कुछ कहना चाहोगे? कहना चाहे स्कूल वालों ने छुट्टी अच्छे कर दी है या कैसे कर दी, अच्छा लग रहा है या क्या है उसके बारे में पता पाएंगे। मैं कहूँ बोलो। छुट्टियाँ खाली 2-3 दिन की होनी चाहिए। दोस्त होते नहीं है घर पे क्या करते हैं हॉलीडे होमवर्क करते हैं। इससे बढ़िया छुट्टी ना हो ना काम तो पढ़ाई करोगे तो मन लगेगा, नहीं करोगे तो नहीं लगेगा। स्कूल में पढ़ाई होती है। ये जो काम दे देते हैं ऐसे काम करो लिखते रहो पूरे दिन लिखते रहो। कम से कम लिखना तो नहीं पड़ता। मैं गाना बताता हूँ तो फिर सर्दी हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे बताता हूँ। बोलो मैं बताता हूँ हॉलीडे होमवर्क का। हॉलीडे होना ही नहीं चाहिए कभी, एक दिन का होना चाहिए संडे का बस। क्यों? घर में पढ़ाई करने में अच्छा नहीं लगता है? घर में नहीं स्कूल में दोस्त होते हैं उनके साथ पढ़ाई करना अच्छा लगता है। और इतना सारा पर एक महीने की छुट्टी करते हैं और इतना मोटा मोटा काम दे देते हैं। अच्छा जी तो कहा जाता है कि दोस्ती नहीं करनी चाहिए और लिमिट में ही दोस्ती रखनी चाहिए क्योंकि दोस्त पढ़ने नहीं देते हैं, पढ़ाई सिर्फ एकांत में होती है। ये कहा सुना है हमने। तो आपने मतलब दोस्त वाली बात कहाँ से आ गई? हमने नहीं सुनी। वो मेरा दोस्त है। वो हर बार सेकंड आता है फर्स्ट आता है। अब इस बात पे मेरी कथा खत्म हो गई। दीदी के ऊपर कैमरा कर लो। क्या बोलेंगी आप? कुछ नहीं छुट्टियाँ 1-2 दिन की होनी चाहिए। अच्छा जी जब इतनी भारी सर्दी हो रही है ये सर्दी से बीमार हो जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो फिर क्या होना चाहिए इसका? हाँ तो छोटे बच्चों की करो, हम बड़े बच्चों की क्यों कर रहे हैं? तुम 6-7 साल के बड़े बच्चे हो गए। 10 साल की, मैं 9 साल का। अच्छा तू 15 साल का है। अच्छा 9 साल की तो जीजी भी नहीं है। दीदी है 10 साल की। अच्छा जब जन्म हुआ था तो आप थे? दीदी का नहीं तो फिर मतलब तो ये झूठ बोलना अच्छा लगता है? दोस्तों के साथ यही होता है ना, झूठ बोलना होता है ना। दोस्तों के साथ मैंने एक बार झूठ बोला है और वहाँ झूठ बोला था और यहाँ पोल खोल दी। एक बार झूठ बोला था मैं। तो आपने एक बार मैंने बोला था मैं हूँ 25 साल का। तो मतलब ये झूठ बोलना सही है गलत है? मैं अपने दोस्तों से झूठ बोलता हूँ। तो झूठ इनको दीदी से कहो और एक कहानी सुनाएं झूठ बोलने वालों का क्या हाल होता है। बोल क्या बता पाएंगी आप? बोलिए। ठंड पड़ रही है। बोलो। एक मिनट। अभी दीदी को ठंडी नहीं लग रही थी, अब दीदी को ठंड लग रही है। हाँ बता पाएंगी? बोलो। झूठ बोलने का क्या हाल होता है बता पाएंगी? रुक जाओ एक सेकेंड। दीदी डर गई, अब नहीं कर पाएगी। मम्मी अपना नया फोन दे दो। एक लकड़हार था। एक सूरज था वो रास्ते से गुजर रहा था। एक सूरज था रास्ते से गुजर रहा था तो वो एक कुत्ता आया तो मतलब वो वैसे ही चिल्लाने लगा था, आया नहीं था। वही थी कहानी। तो इनको बताओ। हाँ एक सूरज था वो ना रास्ते से गुजर रहा था और नहीं मैं दूसरी बता
आती है ये कुमार थे। अब आप नहीं बता पा रहे, हम बताएंगे, सुनो। जब एक लड़का था तो वो रास्ते से जा रहा था, तो रास्ते पर कोई नहीं था और सब अपने अपने घरों में थे। तो वो वैसे ही चिल्लाने लगा था कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो सब कोई लाठी लेकर और कोई डंडा लेकर वहाँ से सब दौड़ दौड़ के निकल के आए। तो सबने देखा कि मतलब रास्ते में तो कोई नहीं है, ये लड़का जा रहा है और चिल्ला तो कौन रहा था, शायद यही चिल्ला रहा था। तो ये मतलब वैसे ही बहाने बना रहा है, वैसे ही चिल्ला रहा था। अच्छा, तो वो चले गए। वो फिर लड़का दूसरे दिन फिर आता है और सामने से एक शेर आ रहा था। तो शेर आ रहा था तो मतलब उसने उस पर प्रहार किया। तो वो चिल्लाने लगा मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो सब कहने लगे थे वह वही पागल आ गया जो कल आया था, वैसे चिल्लाता है ये। तो कोई निकल के नहीं आया और शेर ने उसे खा लिया। तो झूठ बोलने का वालों का क्या हाल होता है। बोलो, तुम भी सुना देना। एक गधेड़िया था, तो वो ना ऐसे वो भेड़ बकरियां चराने जाता था। तो वो ना वो ऐसे चिल्लाता था मुझे बचाओ भेड़िया आ गया। तो ना इसलिए ना वो तब गांव वाले किसान को आवाज आती थी, वो भाग के जाते थे, पर वो झूठ बोलता था। ऐसे उसने अगले दिन करा तो भी वो भाग गया। फिर तीसरे दिन सच में गधेड़िया आ गया। तो गांव वालों को लगा ऐसे ये झूठ बोल रहा है। अगर जैसे हम झूठ बोलते हैं तो बाद में अगर ऐसे हमने एक बार झूठ बोल दिया तो दूसरी बात कोई सच नहीं मानता। तो उससे क्या होता है? हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। कोई सहायता नहीं करेगा झूठ बोलेंगे तो। आप बता पाएंगे क्या इसके बारे में? मेरी जो कविता थी इसने मेरी बुक में से चीटिंग करके लिखी है, बोलिए। अरे तो तुझको तेरे को यह पता था, तेरे को ये पता था तब भी तूने अपने दोस्त से झूठ बोल दिया कि मैं 25। बात है। अरे तो 25 साल का हूँ या मैं 30 साल का हूँ। तो ये समझो तुमने अपनी बुक से ये नहीं सीख ली कि झूठ बोलना नहीं चाहिए। तुमने क्या सीख ली? दोस्तों के साथ पढ़ाई नहीं, मस्ती करना चाहिए। इसने भी तो मेरे साथ झूठ बोला था। इसने क्या बोल दिया? एक बार से कह रही थी कि मैं 2 साल की हूँ। 2 साल की? तो उसने तो 2 साल की थी तो बताया था तो तू खिलाने लग जाता गोद में। तू तो 25 साल का था ना। तो मुझे ये बताओ झूठ बोलना सही है या गलत? गलत। तो ये बताओ दोस्तों के साथ अच्छी पढ़ाई हो जाती है कि एकांत में अच्छी पढ़ाई हो जाती है? दोनों। दोस्तों के साथ पढ़ाई कैसे हो जाएगी? मेरे दोस्त ऐसे वो पढ़ते हैं तो हम लोग एक तो वो भी पढ़ेंगे आप भी पढ़ेंगे तो ऊधम तो नहीं कर पाओगे, शांत रहेंगे। तो वो क्या मतलब हो गई? वो तो है तो एकांत ही मतलब पढ़ाई करना। तो एकांत में पढ़ाई अच्छी हो जाती है, दोस्तों के साथ में अच्छी पढ़ाई हो जाती है। तो दोनों से हो जाएगी। दोनों से नहीं हो पाएगी ना। यही तो नहीं सीख लिया आपने। जब तुम हो और तुम्हारे पास में चीख चिल्ला रहा हूँ और देख मेरी बात सुनाओ। ये मेरे को लकड़ आ रही थी, ये नहीं आ रही। मेरी वो हिंदी सेकंड की बुक में है। एक लकड़हारा था और लकड़ी काटने गया था। मैं जाती हूँ। एक बार एक करीब लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। लकड़हारा रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर जल देवता प्रकट हुए। लकड़हारे ने जल देवता को बताया। ना चुप रह। पकड़िए इसकी बात क्या सुनाओ। मैंने कहा सही था। लकड़हारे ने जल देवता को बताया कि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। जल देवता ने नदी में डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी
की कुल्हाड़ी हुई ये गलत छपते आई है क्या? उन्होंने लकड़हारे से पूछा क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवता ने फिर से नदी में डुबकी लगाई। चुप डुबकी लगाई। एक बार जल देवता दोबारा प्रकट हुए। सोने रात में न लगा कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए। लकड़हारे ने पुण्य कहा यह मेरी कुल्हाड़ी है। जल देवता ने पुनः नदी में डुबकी लगाई। इस बार जल देवता बाबा खा लो वो चाहिए, खा लेने दो, खा लेने दो। अब हुई एक स्टेप कहानी बस मैं चाहता हूं ऊपर आ गया तो भाई वो पापा से पूछूंगी कौन से वाले आएंगे। हाँ पापा रुक जा। कहाँ लगा रही है? ये ऐसे मत निकाल, इधर रुक जा। ये ऐसे मत कर, इधर रख ना साइड पर बस दो नहीं, अब दो पकड़ ले एक साथ। मैडम तू पकड़ता जा, मैं डाल। अबे यार तू इधर रख गया पापा की बॉल। फूट जाओ एक बार। दूसरा अगरबत्ती जी जाके अंदर ओम जय जय की रख दो नहीं तो तू जाएगा। ऐसी खड़ा रहियो जरा और मैं थोने जा रहा हूँ। तो अभी बदले थे मैंने, बस ऐसे यहीं से कपड़ा मार दे, वैसा रख दे। हाँ हाँ, तो मैं इस यहाँ ऐसे कपड़ा मार दो यहीं बस। बस पीछे बस यहीं से मार दो ना। यहाँ से कपड़े मार दे दीदी। बस बहुत है। कपड़ा ले ये कपड़ा ले गया। कपड़े ले गया कपड़ा बाहर डाल। हाथ कौन ले जाता है बाहर? तू ही ले जाता है। जा रही ऊपर लगे किसी का अंदर ही है भाइयों बहनों दोनों ने एक साथ बोला। ऐसे ड्रॉल को ही रहने में बाद में कर दूंगी तो शिफ्ट। कुछ नहीं तू ना यहाँ खड़ा हो जा, इधर यहाँ खड़ा हो। यहाँ खड़ा हो। यहाँ पे सही है और ये ब्लड में यहाँ पे रख देना बढ़िया रहेगा। यहाँ सही नहीं था ये। जब तक इसको दे दे ये, जब तक ये गिलास ले ले वहाँ से। कौन सा गिलास? उसे ले ले। तो गया अभी मत रख, पहले तो मैं ये तो रख लूँ। साइड होती है। तेरा दिमाग से क्या गया है? मैंने क्या करा? मैं चाटा मार दूंगी तेरे बहुत जोर से। अभी मत रख, पहले मैं ये रख लूँ, इसके पीछे रख दूँ ये वाला। ना अभी मत रख। ये डोला निकल रही है से। तो मैं छुप रहा है, इसके थोड़ा आगे रख इनको। इसको यहाँ रख, इसके पीछे रख, ऐसे यहाँ रख, आगे रखो इनको मैं आगे कर ले और पीछे भी सामान रखे जाएगा। अरे नहीं और मुझे फूटे ऐसे रख ले, अंदर कोई रख दे, यहाँ जगह खाली रह जाएगी तो साफ होती रहेगी। बस लड़ ले, तो यहाँ आ जा। बाबू तू उधर जा, यहाँ आ जा। मैं जाऊंगा, ये टूट जाएंगे। नहीं टूटेंगे। मैं भी कह रही हूँ 2 मिनट रुक जा नहीं तो मैं
पीछे जगह ये रख दूंगा, पीछे जगह खाली। सब सामान पीछे, मैं डला आगे। रुक जा, ये भी तो रहना है, ऐसा साइड में रख दो। रुक जा, मुझे समझ नहीं आ रही मेरे। अब रख देना। अब रख दे। ये फ्लैट है, ये सबसे ऊपर रखियो। पानी रोज नहीं होगा। ये सफाई किसने की है? कौन सी? ये सफाई किसने ये की? मैंने और दीदी ने मिलके, और ये भी मैंने और दीदी ने मिलके, ये भी मैंने और दीदी ने मिलके। लगता है तूने ही करी है सारी भाई। दीदी ने भी हेल्प करी है इसमें, दीदी ने भी करी है इसमें हेल्प। इसे बाहर रख दे। हाँ हाँ हाँ। आज तो छुट्टी थी, तो छुट्टी का आनंद लेना था तुम्हें। तो साफ नहीं करे? किताब कॉपी की तो बहुत जल्दी जरूरी थी साफ करना। तो संडे को किताब कॉपी साफ करी जाती हैं। अच्छा, मैंने समझा था आज संडे है तो आज। मैं अभी चला रहा हूँ, चला लेंगे थोड़ी देर। कचरे को फेंके जल्दी जा। अरे लियो, कचरे का फोन फेंक के आना। अब इसकी भी तो तय बनानी है, बिगाड़नी तूने। नहीं, इसमें कवर पड़ जाएगा, उड़ ही जाएगा रात मम्मी को। ये है क्या? ये अपनी भारी यहीं रख दे, क्यों? यहीं रख दे ना। है क्या डस्टबिन में? हाँ, तो उसी डस्टबिन में जाना है। बाद में और दूसरा काम सा है डस्टबिन।